बेटा, तेरा ऑफिस जाने का टाइम नहीं हुआ क्या? अभी तक तू घर पे है? मम्मी मेरा ऑफिस जाने का टाइम ओवर हो रहा है, लेट हो रहे हैं मम्मी हम। अभी तक तुम्हारी बहू चाय लेकर के नहीं आई। काजल, और कितना टाइम लगेगा चाय बनने में? हम बहुत लेट हो रहे हैं, पहले से ही लेट है और भी लेट हो रहा है। हो गया जी, बस लाती ही हूँ। बेटा, तेरा बीबी का ना चाल चलन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक कप चाय बनाने में उसे 1 घंटा लगता है। ये लो जी, चाय बनकर तैयार हो गया आपके लिए। लाओ लाओ, बहुत लेट हो चुका हूँ पहले से। हाँ, महारानी, कोई चाय बनाने में 1 घंटा लगाता है क्या? मेरा बेटा कॉफी जाने में लेट हो गया। मम्मी जी, आपका बोलने का मतलब क्या है? तुमको अब कुछ बोलना ही बेकार है। अब तो मैं कुछ दिमाग लगा रही हूँ, वही करूँगी मेरे बेटे के लिए, वही सही रहेगा। क्या सोच रही हो मम्मी मेरे लिए? बेटा, तुम्हारी ये बीवी से ना तुम्हारा दिन दुनिया कटने वाला नहीं है। ये बहुत कोढ़नी है, बहुत आस्ते आस्ते काम करती है। हम सोच रहे हैं ना बेटा, तुम्हारी एक अच्छी लड़की से, समझदार, जो तुम्हारे लिए फटाफट सब कुछ करके दे तुमको, वो लड़की से शादी कराना चाहते हैं। मम्मी, मतलब हम दो दो शादी करेंगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं, लोग 4 4 शादी करते हैं, तुम तो 2 ही करेगा। अच्छा, जरा मैं भी तो देखूं, ये बुढ़िया कैसे अपना बेटा का 2 2 शादी कराती है। सुन बहू, तू देखते ही रह जाओगी और हम अपना बेटा का दूसरी शादी करके लड़की भी घर लेके आ जाएंगे। हाँ हाँ, हम भी देखेंगे। एक बहू को तो खिलाने का गाड़ में ताकत नहीं है, चला दूसरा बहू करने के लिए अपना बेटा को। एक बार 100 नंबर में कॉल करूंगी ना, दोनों का दोनों माँ बेटा का गर्मी ठंडा हो जाएगा। जब डंडा लगेगा गाड़ में, 4 4 दोनों माँ और बेटा को। बड़ा दोनों माँ और बेटा को दूसरी बहू लाने के शौक चढ़ गया है। एक को तो संभाल नहीं सक रहा है, दूसरा चला ब्याह के लाने बेटे को। ओ मेरे पति देव, क्या मुंह फाड़े बैठे हो? मक्खी घुस जाएगा, चाय पियो, गर्मा गर्म चाय है। हाँ हाँ, पीता हूँ, चाय तो पीना ही पड़ेगा। अरे सुनो मेरी सासू माँ, कब तक ऐसे दांत अपना खिसड़ाए रहोगी? जाओ, किचन में जूठा बर्तन पड़ा हुआ है, उसको साफ कर दो जल्दी से। माँ, जा जल्दी से किचन में जूठा बर्तन साफ कर ले, वरना ही कुछ भी कर देगी। डरपोक बेटा, तेरा डरपोक की वजह से आज मेरी ये हालत हो चुकी है। दोनों के दोनों चले थे सपना देखने दूसरी बहू का, दोनों का हम गर्मी ठंडा ही कर दिए। अब मैं चलती हूँ बेडरूम में, आराम से नमकीन बिस्किट चाय लेकर के आराम से नाश्ता करूंगी। अब मेरी सासू माँ किचन में जाए, ठंडा ठंडा पानी से जूठा जूठा बर्तन धोए। अब मजा आएगा। दूसरा बहू का सपना देखते देखते ऐसा टूटा कि आ गई सीधे ठंडा पानी से बर्तन धोने किचन में। ओ मेरी प्यारी सासू माँ, जल्दी से आ जाओ किचन में, मैं तो चली बेडरूम आराम करने। दोबारा अपना बेटा का दूसरा शादी करने का सपना भी मत देखना, नहीं तो इससे भी बुरा सपना टूटेगा। इस बार तो हल्की फुल्की टूटी है। वाह रे बेटा वाह, जब से तुम शादी किया है तब से तो तुम मेरा कहना एकदम मानना ही छोड़ दिया, जैसे कि तुम मेरा बेटा है ही नहीं। अब कौन सी बात तुझे फिर से बुरा लग गई माँ? क्या हुआ? क्या नहीं हुआ वो बोल। जब से तू शादी कर लिया तब से तेरी बीबी और तेरी साली ने, तुझे तो लगता है कोई जादू मंत्र टोना तुम्हारे पे कर दिया है। एकदम तुम मेरा बात ही नहीं मानता है। कभी बीबी को ले जाकर के होटल में पिज्जा खिलाता है तुम, कभी साली को ले जाकर के होटल में बर्थडे पार्टी बनाता है। मतलब पैसा का क्या, पैसा पेड़ में उग रहा है, तुम तोड़ तोड़ करके बर्बाद कर रहे हो सारा पैसा। मेहनत लगता है बाबू, कमाने में मेहनत। तेरे पापा को और हमको कमाने में पूरा जीवन लग गया, तब जाकर के तुमको इतना बड़ा हम लोग पाल पोस के किए हैं। शादी कर लिया तो बस ससुराल वालों का हो गया। अपनी सासू माँ को बहुत प्यार करेगा, जैसे कि उसकी माँ कुछ है ही नहीं। अब तो सब कुछ उसकी सासू माँ ही हो गई, और हम 25 साल से पाल पोस के तुझे बड़ा किए, उसका क्या? जीजा जी, आपकी मम्मी कितना उल्टा सीधा बोल रही हैं। आप मेरा बर्थडे ही तो मनाए हैं, उसमें क्या? ओहो मेरी प्यारी साली, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अभी अभी हम अपना मम्मी को सारा सवाल का जवाब दे रहे हैं, तब तो अच्छा लगेगा ना तुमको साली जी। तुम हमको क्या बोलेगा? तेरा साली को हम क्या बोल दिए जो तुम हमको
सुन काजल बहू, तेरे से जब मेरा बेटा का ब्याह नहीं हुआ था ना, तो मेरा बेटा एक हर बात हम मेरा मानता था, लेकिन जब से तेरा से शादी किया है ना, मेरा कोई भी बात मेरा बेटा नहीं मानता। तू मेरे बेटे को सिखा पढ़ा करके पूरा का पूरा पास करा दी हो, इसी के लिए तो मेरा बेटा बात नहीं करता है हमसे सही से, और जो मन में आता है वो किए जाता है। मम्मी जी, आपका बेटा मेरा पति है, मेरा पति है, उसको पूरा हक है मेरा हर एक ख्वाहिश पूरा करने का। तो क्या वो मेरा ख्वाहिश पूरा नहीं करेंगे? कभी हम उनके साथ बाहर नहीं जा सकते हैं, कभी वो मेरे मनपसंद का साड़ी गहने कपड़े नहीं ला सकते हैं, कुछ भी करते हैं आपको तो बहुत जलन होता है। अच्छा, तू ही एक है कपड़े गहने पहनने वाली और होटल में जाके खाने वाली, हम औरत नहीं है, हमको मन नहीं करता, हम कैसे घर का ही रोटी सब्जी बना हुआ खाते हैं और घर में पड़े रहते हैं, वही पुराना साड़ी भी पहनते हैं, रोज एक ही साड़ी, तो क्या मेरा दिन नहीं गुजर रहा है? मम्मी, तुम्हारा बात अलग था और आजकल के जमाने की लड़कियों का बात अलग है। मम्मी, तुमको क्या दिक्कत है काजल से? तुम ये आज हमको खुल के बता ही दो। हम रोज रोज का काजल का किचाइन, तुम्हारा किचाइन देखना एकदम मुझे पसंद नहीं आता है। तुम तो एकदम काजल को इतना परेशान करके रख दी हो मम्मी कि हम क्या ही बोले तुमको। काजल को हम होटल ले जाएं तो तुमको बहुत परेशानी है, अगर हम होटल से खाना लेकर के आ जाए काजल का मनपसंद तो तुमको बहुत दिक्कत है, काजल कुछ के लिए कुछ गहने कपड़े लेकर आए तो तुझे बहुत दिक्कत है। ऐसा क्यों? तुम इतना काजल से जलती क्यों हो मम्मी? और तो और जब हम ऑफिस निकल के जाते हैं उसके बाद तुम खूब खली खोटी काजल को सुनाते रहती हो, काजल घर का काम भी करे और तुम्हारा खली खोटी भी सुने। हम काजल को बीबी बना करके लेके आए हैं, नौकरानी नहीं, वो तुम्हारी नौकरानी नहीं है, और घर का सारा काम भी आज से काजल नहीं करेगी। अगर घर का काम ही इतना करवाना है तो अपना लिए नौकरानी रख ले। हाँ, काजल नहीं करेगी। ये आया ना मजा, अब ये बुढ़िया को समझ में आएगा। और तो और हम अपना साली का बर्थडे बनाएं या साली का शादी कराएं या अच्छे रेस्टोरेंट में इसको पार्टी दें, उससे तुमको क्या मतलब? हम अपना पैसा कमाते हैं, हम कुछ भी करें अपना पैसा से। तुम पढ़ा लिखा कर हमको नौकरी करा दी, उसका मतलब क्या? सारा पैसा कमाकर हम तुझे ही दे, हम अपना बीबी साली पे खर्चा ना करें? अच्छा, बीबी और साली पे खर्चा करेगा उसका मतलब तुम सारा का सारा लुटा देगा, तुम अपने पास कुछ भी नहीं रखेगा, और कल का दिन जब जरूरत तुझे पड़ेगा तो तुझे कौन देगा पैसा, ये तुझे पता है? क्या तुम्हारे ससुराल वाले सास ससुर, ये तुम्हारी साली क्या तुझे दे देंगे? वक्त में काम आ जाएंगे ये लोग। अभी भी वक्त है, संभल जा बेटा, संभल जा, नहीं तो बुरा वक्त आएगा ना, कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं। मी, तेरा बात मुझे एक नहीं मानना, बहुत हो गया, अब लेट हो रहा है, हम ऑफिस जा रहे हैं और अपना साली को कॉलेज में रास्ते में छोड़ देंगे, अब हमको जाने दे। और हाँ मम्मी, कान खोल करके एक बात और सुन ले, पापा को जितना भी घर में कुछ होता है ना, सारा का सारा बात तुम पापा को बता देती है। पहले पापा हमसे थोड़ा बहुत बात भी कर लिया करते थे, पर अब तो मुझे पापा नजर उठा के भी नहीं देखते हैं। ये सारा कुछ तुम्हारा किया धरा है मम्मी, सब कुछ तुम पापा को बताती हो और पापा को हमसे गुस्सा बहुत आता है। इसी के लिए ये सारा कुछ पापा को ना ही बताओ तो अच्छा है, और अगर बता देती है तो कोई बात नहीं, तुम अपना रास्ता देख लेना, हम अपना रास्ता देख लेंगे। यही दिन के लिए तुमको पाल पोस के हम इतना बड़ा किए थे कि तुम आज हमको तुम बोले कि तुम अपना देख ले और हम अपना। तेरे बाप को ये सब बात पता चलेगा तो उसका दिल में क्या बीतेगा, वो तो खुद उम्र से लाचार है। ये सब बात जानते ही हमको तो लगता है वो दुनिया छोड़ बैठेंगे। आज तुमको कुछ पता नहीं है ना, ये बीबी और साली के चक्कर में अंधा हो चुका है, अंधा। माँ बाप जो जन्म दिए उसका भी तूने कदर करना छोड़ दिया बेटा, तुझे आज पता नहीं चलेगा, जब हम लोग के जैसे तुम बुढ़ा बुढ़िया हो जाएगा ना, तब समझ में आएगा तुम दोनों पति पत्नी को। देख रहे हो जी अपनी मम्मी को, बस कुछ भी बात हो जाएगा बस इसी तरह रोना धोना लगा देगी। हाँ, हम लोग को ना बस बोलते रहती है कि मेरे उम्र के हो जाओगे तब समझ में आएगा, तब समझ में आएगा। हम लोग इसके जैसी थोड़ी ना माँ और पापा बनेंगे, हम लोग अच्छे माँ पापा बनेंगे, हम लोग के साथ कुछ ऐसा नहीं होगा। काजल, चलो तुम भी मेरे साथ। ऑफिस जाते वक्त काजल
तुमको हम मायके छोड़ देंगे, साली जी को कॉलेज छोड़ देंगे और हम चले जाएंगे। रहने दो, मेरी माँ अकेले घर में रहेगी। इसका रोज का रोज एक ही नाटक है। रोज का रोज देख देख करके हम परेशान हो चुके हैं, मेरी माँ का ये आदत। ठीक है जी, चलते हैं हम भी आपके साथ। हम अपना पर्स और दो साड़ी अब महंगी वाली भर लेते हैं अपनी बैग में। थोड़ा हम भी मौज करें मायके में जा करके। ससुराल में रह के सिर्फ काम काम, और नाम तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। काजल, हाँ, और खाना वाना कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। अपना ये दोनों माँ और पापा बनाएंगे और खाएंगे, जो मन में आएगा वो करेंगे। अब हम लोग को इस सबसे कोई मतलब नहीं है। चलो जल्दी से तुम अपना पर्स लेकर के आओ। दीदी, हम अपना वाला भी बैग ले लेते हैं। कॉलेज से सीधे हम घर पर ही आ जाएंगे। यहाँ पे तुम्हारी सास की नियत बिल्कुल अच्छी नहीं है, खली खोटी सुनाते रहती है। हमको अब तुम्हारे ससुराल में नहीं रहना है दीदी। चलो हम भी चलते हैं, अपना बैग ले लेते हैं कपड़े वाला। ठीक है सासू माँ, अब हम चलते हैं। अच्छे से रहिएगा और पापा जी का भी ख्याल रख लीजिएगा थोड़ा बहुत। चलिए जी, मायके जाने के लिए हम तैयार होने चले। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे मेरे पति देवता। तुम तीनों कान खोल करके सुन लो। हमको इस तरह से रुला तड़पा कर तुम लोग जा रहे हो ना, हमको छोड़ करके। तुम लोग का भी एक दिन ऐसा आएगा, तुम लोग का भी औलाद होगा जो इस तरह से तुम लोग को भी तड़पाएगा। तब ये भी मेरा वाला बात याद करना कि मम्मी सही बोलती थी। मम्मी, तुम्हारा जैसा सोच हम लोग का है ही नहीं। जब हमारा बेटा होगा ना, उसको हम लोग छूट दे देंगे। जाओ बेटा, जो मन में आए वो करो, मौज करो, मस्ती करो। कोई भी चीज का पाबंदी में हम लोग नहीं रखेंगे जैसे तुम रखती हो। तो मेरा बेटा का नजर में हम खराब कैसे होंगे? होंगे ही नहीं। तुमको तो हर एक चीज से प्रॉब्लम है। खाना खाओ तो, नहीं खाओ तो, बाहर से लेके आ जाओ तो, नहीं बने तो, बन जाए तो वैसा तो हम लोग करने वाले नहीं है मम्मी। जी जल्दी चलिए ना, अब लेट हो रहा है। कितना ये बुढ़िया का मुंह लगिएगा, जितना मुंह लगिएगा इतना ये बुढ़िया बक 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 किए जाएगी और हम लोग का सारा दिन भी खराब हो जाएगा। हाँ हाँ, चलो चलो, बहुत लेट पहले से हो चुके हैं, ऊपर से और दिमाग खराब करके रख दी। जा जा, हम मरे या जिए, तुम सब कभी आना मत हमको देखने के लिए, ठीक है? जा।